धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हाथरस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान या यूं कहें बोल बचन रोजाना बिगड़ते जा रहे हैं। कल भी मैंने 4-5 नेताओं के बोल बचन आपके सामने रखे थे, आप लोगों ने काफी सराहा है उस खबर को, तो आज फिर एक हिम्मत बढ़ गई, सोचा कि ढूंढ के लाऊं फिर आपके सामने रखूं, तो आज फिर 5 नेताओं के ताजा बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक नेता महोदय तो कल कह रहे थे कि मैं तो जी अध्यापक हूं, विधायक भी हूं, लड़कियों को संस्कारी होना चाहिए। क्यों भाई, लड़कों को संस्कारी नहीं होना चाहिए क्या? सारे संस्कार की जिम्मेदारी लड़कियों ने उठा रखी है क्या? और लड़कियां अगर संस्कारी नहीं हैं तो क्या 2 साल की बच्ची का बलात्कार कर दोगे क्या? 75 साल की बुढ़िया का बलात्कार कर दोगे क्या? इतनी मानसिकता में गंदगी भर गई है क्या? उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आज एक कदम और आगे बढ़ के एक नेता आ गए हैं, कह रहे हैं कि आखिर लड़कियां खेत में जाती क्यों हैं? भैया घर के बाहर ताला लगा दो। हालांकि घर के अंदर भी बच्चों के साथ बहुत कुछ होता है, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अब इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे खबरें दिखाने के लिए। तो पहली तस्वीर जो मैं आपके सामने आज लेके आया हूं वो है कि मीडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं, और वो लोग नारेबाजी लगा रहे हैं जिनके लिए मीडिया इतने लंबे टाइम से भोंपुगिरी करने में लगा हुआ था। मोदी मोदी, योगी योगी, ये सब कर रहा था। वो लोग कैसे मीडिया के खिलाफ नाम लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, पहले वीडियो देखे फिर एक दिलचस्प बात आपको बताता हूं। बाजी करने लगे। आज तक मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज़ मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज़ मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज़ मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, एबीपी न्यूज़ मुर्दाबाद। एबीपी न्यूज तो इस खबर को दिखा रहा है, लेकिन आज तक इस खबर को नहीं दिखा रहा है जी कि हमारे खिलाफ वहां नारेबाजी लग रही। क्यों? सरकार के ज्यादा खिलाफ नहीं जाना है, धंधा पानी चलना है यार। इंडिया टीवी लिए बैठे हैं, और क्या नाम, इंडिया टुडे लिए बैठे हैं, और आज तक लिए बैठे हैं, FMOA चैनल लिए बैठे हैं, इतना सब कुछ लिए बैठे हैं। आखिर चलेगा कैसे? सरकार से पंगा ले लिया बेकार में। जैसे आज खबर आ रही है कि कर्नाटक में DK शिवकुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके और उनके भाई के यहाँ छापेमारी की है। भाई साहब, CBI ने जाके 50 लाख रुपए बरामद कर लिए। इतने बड़े बिजनेसमैन के यहाँ से 50 लाख बरामद हो जाना कोई बड़ी बात है क्या जी? सोच के देखिएगा। खैर, पर जो है उन्होंने बरामद किया है तो सब खबर है। लगता है अब उन्हें अध्यक्ष पद पे भी बने रहने नहीं दिया जाएगा, या उनसे वो अध्यक्ष पद भी चला जाएगा। दबाव में आके कांग्रेस ले लें। बीजेपी वालों की तरह थोड़ी है कि खूब शोर मचा लो, खूब कुछ कर लो, ये तो ना देंगे इस्तीफा। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रखता हूं कि वहां जो पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के ही हैं, वो राज सिंह पहलवान उनका नाम है, उनके घर में जो है महापंचायत हो रही है। साहब, जब वहाँ पे NDTV इंडिया के पत्रकार ने उनसे पूछा, भैया एक बात तो बताओ विधायक जी, धारा 144 लागू है, ड्रोन कैमरा चल रहा, वो रिकॉर्डिंग कर रही, या पुलिस वाले भी आगे और PSC वाले भी आगे, तब भी आप पंचायत कर रहे हैं, धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं? तो विधायक का जवाब बड़ा शानदार है कि भैया मैं अपने घर के भीतर कुछ भी करूँ, यहाँ कैसे धारा 144 लागू होगी? धारा 144 तो सार्वजनिक स्थल पर लागू है। सुन लो आप विधायक की जवानी। राजवीर जी, आपको पता है कि आपके जिले में धारा 144 लगी हुई है और आपने इतने लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके पंचायत आपको ये पता होना चाहिए कि धारा 144 जो है वो सार्वजनिक जगह के लिए है। ये मेरा घर है और लोग धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। प्राइवेट प्रशासन का ये कहना है कि आपको समझाने की कोशिश की गई थी, उनके जरिए रोकने जो की उनका कोशिश कहना है वो की गई थी, कहने दीजिए। लेकिन आपने मीटिंग किया उसके बावजूद। मीटिंग नहीं थी, स्वागत समारोह था। तो सुन लिया, बड़ा दिलचस्प बयान है। अब आपको उस बयान की तरफ लेके चलता हूं जो एक शर्मनाक बयान है, और ये लोग पता नहीं कहां खड़े होके, कहां बैठ के ये सब चीजें सोचते हैं, जिसके बाद इनके मुंह से ये सब चीजें निकल आती हैं। और मुंह से निकल आने के बाद इनके घर की जो महिलाएं हैं, मैंने कल भी आपसे कहा था, क्या इनके घर में मदर इंडिया नहीं रहती है? इनकी माँ, पत्नी, बेटी, इनकी जबान क्यों नहीं पकड़ती हो कि आपने बोल कैसे दिया ऐसे बच्चियों के बारे में? शायद वहां भी ये सोच लेते होंगे, अरे कौन से हमारे बारे में बोल रहे हैं, दलित समाज की लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं। नेताजी का नाम है रणजीत बहादुर सिंह। इन्होंने अपनी बहादुरी किस मामले में दिखाई है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए इनका थोड़ा सा प्रोफाइल है क्या। हमने जो सर्च किया उसके मुताबिक बाराबंकी नगर पालिका के पार्षद हैं जी, वो जिसे देसी भाषा में कहते हैं मेंबर साहब हैं। तो मेंबर साहब जो हैं ये वहाँ के हैं और बीजेपी के नेता हैं। ये कह रहे हैं आखिर लड़कियां बाजरे के खेत में जाती ही क्यों हैं? अपनी माँ और अपने भाई के साथ घास काटने के लिए खेतों की तरफ जाती है। तो बाजरे के खेत में कौन सी घास थी जिसको काटने ये लड़की माँ भाई को छोड़कर चली गई? मैं संदीप के नाम के लड़के को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। इसका तो 3 साल पहले का अफेयर था उस लड़के के साथ में। हो सकता है मारपीट की घटना हुई हो,
हो सकता है इसके गले की हड्डी टूटी हो सकता है इसकी जबान भी दांतों के तले कट करके गई हो, मरी भी है, हत्या का मुकदमा लगना चाहिए। रेप की घटना नहीं पुष्ट हो रही, क्यों रेप की? मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि किस बात के 25 लाख, ये जनता की कमाई है, किस बात के लिए मकान, किस बात के लिए? बता दें आपको, बाजरे के खेत में ही इस बच्ची के साथ जो ये हाथरस की है दरिंदगी हुई थी। तो बाजरे का खेत बड़ा याद आ रहा है। क्या ईख के खेत में जाना चाहिए क्या? बड़े बड़े ऊंचे पेड़ होते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। ये कहना चाह रहे हैं या ये बताना चाह रहे हैं कि बाजरे के खेत में ये मत करो, दूसरे खेत में ये करो? क्या चीज़ें बताना चाह रहे हैं? या बच्चियों के निकलने पर रोक लगा देंगे? इनसे कोई सवाल पूछने वाला है नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर चीज़ से आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ वीडियो नहीं है हमारे पास, ट्विटर है। तो सामने आपकी स्क्रीन पे ट्वीट है, उसी स्टाइल में दिखाना भाई। हमारे एडिटर साहब जैसे अमिताभ बच्चन वाला आजकल कौन बनेगा करोड़पति, कंप्यूटर जी सामने स्क्रीन पर सवाल दिखाइए। तो सामने स्क्रीन पर ट्विटर दिखाइए। ट्विटर में राजा भैया, जान लीजिए राजा भैया भी ठाकुरों का बड़ा नेता बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर निर्दलीय होने के बाद भी इनको मंत्री पद हमेशा मिलता था, जो है इसमें मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में। तो ये क्या कह रहे हैं कि सीबीआई जांच का आदेश हो जाने के बाद, या यूं कहें सीबीआई जांच का ऐलान हो जाने के बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हम मानते हैं स्थानीय प्रशासन ने सही से काम नहीं किया, लेकिन अब सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। भाई साहब, सीबीआई के क्या गुणगान किए जा रहे हैं। सीबीआई की जांच को इनसे पूछे विकास दुबे में एनकाउंटर में क्यों नहीं कराई गई, वहां पे एसआईटी बना के क्यों जांच कराई गई, और बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी एसआईटी बनवा के क्यों जांच कराई गई। सोचिएगा इस बारे में कभी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में वो लोग चिल्ला रहे थे और बात उन्हीं की थ्योरी साबित सही हुई है। आज बयान भी आया है, इंटरव्यू भी आए हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर के। उन्होंने कहा हम कह रहे थे भाई सुसाइड है, खुद ही मर गया वो, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये पता लगा रहे भाई मरा क्यों कर है, क्या उस पर किसी ने प्रेशर बनाई है, हम जांच कर रहे थे, वही सीबीआई ने बताया। तो सीबीआई के मामले में बड़ा खुश हो रहे हैं, बड़ा इन्हें लग रहा है कि सीबीआई पे जाने के बाद मामला शायद कुछ हो जाएगा। तो इन्होंने इस तरीके से ट्वीट किया। अब बात करते हैं आखिरी बयान की, जो है सीएम आदित्यनाथ योगी का। उन्होंने कहा जिसे विकास जो है अच्छा नहीं लग रहा। अब लोग तो कहते हैं 6 साल में विकास ही पैदा नहीं हुआ, ये अच्छे और बुरे की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वो लोग जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। पहले इस बयान को सुन लीजिए, फिर इसमें बात करेंगे। जो सांप्रदायिक वर्ड यूज किया गया है इस वक्त, उसके क्या माने और उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। सुन लिया आपने आदित्यनाथ योगी को। अब जरा सांप्रदायिक वर्ड पे थोड़ा गौर कीजिएगा। अभी तक जाति जाति वाला मामला चल रहा था, तो 2 मिनट में दलितों को हिंदू कहते हैं, आज हिंदू नहीं कह रहे हैं। अब कोई नहीं कह रहा है कि हिंदू परंपराओं का अपमान किया गया है, रात को बेटी को जला दिया गया है, ये कैसे हिंदू हैं, बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है, क्यों खामोश बैठे हैं। कोई भी आके क्यों नहीं कह रहा है, ये उठ के उसके घर क्यों नहीं चला जा रहे हैं, उसकी माँ को जो है आरोपियों की माँ है जाके अपने सीने से क्यों नहीं लगा लेती है, क्यों नहीं कह रही है कि तुम्हारी बेटी जो है मेरी बेटी है। नहीं कह पाएंगे क्योंकि उनके घर में घुसते हुए तो घिन आएगी, नाक दबाना पड़ेगा। प्रियंका गांधी थोड़ी है कि जाके वो उस माँ को सीने से लगा लेंगी। वहाँ तो वो भी घूम रहे होंगे ना, उनके जो जानवर होते हैं जिन्हें सुअर बोलते हैं वो भी तमाम घूम रहे होंगे, तो जा नहीं सकते। लेकिन सांप्रदायिक वर्ड क्यों लाया गया है? तो इस मामले से क्या हो रहा था, वोट खिसक रहा है। अपर क्लास में भी एक ऐसा वर्ग है जो नहीं चाहता है कि समाज के जो हालात आज इन्होंने बना दिए हैं, देश के हालात जो इन्होंने बना दिए वो बने रहें। वो भी चाहता है ये सब चीज़ें पहले की तरह शांतिपूर्वक रहें, हर आदमी अपना काम करता रहे, जिसकी जो जिम्मेदारी वो निभाता रहे। लेकिन इन्होंने पूरे लोगों के अंदर नफरत भर दी है। तो इन्हें लग रहा है हमारा अपर क्लास भी जा रहा है और इस झगड़े की वजह से जो है ये हमारा एससी क्लास भी जा रहा है, और ओबीसी जो है वो तो बैठा हुआ सोच ही रहा है कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे में इन्हें क्या करना है, हिंदू मुस्लिम करना है। जब तक ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तब तक इनके साथ अपर क्लास भी रहेगा, ओबीसी भी रहेगा और एससी भी रहेगा। आपने देखा 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती जो नेशनल पार्टी हुआ करती थी, मध्य प्रदेश में जीतती थी, हरियाणा में जीतती थी, दिल्ली में जीतती थी, तमाम राज्यों में उसके विधायक और सांसद चुने जाते थे, राजस्थान में जीती थी, वो 19 सीटों पर सिमट गई क्योंकि दलित समाज जो है वो चला गया
भाजपा के साथ में 2014 में भी गया था। इन्हें ऊना में पीट लीजिए, इन्हें आप शब्बीरपुर में पीट लीजिए, अब यहाँ हाथरस में भी इसके बाद सबक नहीं लेंगे, क्योंकि लंबे अरसे से बहुजन समाज जिसे कहेंगे आप, चाहे उसमें दलित हो, मुसलमान हो, ओबीसी हो, इन लोगों के साथ कुछ भी कर लीजिए, ये पतनाला देसी भाषा में कहते हैं वहीं गिरेगा। तो अब ये सांप्रदायिक एंगल इसमें ले आए हैं और कह रहे हैं कि अरब दुनिया से फंडिंग हुई है। ये खबर आ रही है कि अरब दुनिया से फंडिंग हुई है और सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते थे, यानी कि अब यहाँ से मामला निकल के हिंदू मुस्लिम पे आ जाए। हम आप शाम के आज के डिबेट देखिएगा, मैं आपके सामने कल को उनका हाल रखने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने क्या इसी चीज़ को मुद्दा बनाया है। जैसे दिल्ली दंगे में आप देखिए, विदेशों से पैसा जुटाया गया था, फंडिंग हुई थी, इतने करोड़ रुपये जुटाए गए, ऐसे क्या नाम है शेल कंपनियाँ बनाई गई, ताहिर हुसैन ये कर रहा था, वो कर रहा था, फलाने को यहाँ से पैसा मिल रहा था, फलाने को, यानी कि आसान है हिंदू मुस्लिम करके इस मामले को दबाना। इसलिए अब इसमें एंट्री हो गई है हिंदू मुस्लिम की। 20 दिन बाद जाके ये एंट्री हुई है, क्या कहलाती है एंट्री आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, आपको ऐसे ही तमाम चीज़ों से रूबरू कराने की कोशिश करते रहेंगे। हालात तो साजगार हैं नहीं, आप भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लग जाते हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अपना ख्याल रखिए। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।